करीब 1% नीचे है, हांगकांग 1.5% नीचे है, कोरिया आपका 1.5% 1% नीचे है, तो 1.25% नीचे है। लेकिन है गिरावट, लेकिन एक इसको कह सकते हैं कमजोरी है, पैनिक नहीं। अभी तक अच्छी बात है कि पैनिक नहीं है, लेकिन पहला बड़ा पॉइंट है ग्लोबल मार्केट में गिरा। दूसरा, कच्चा तेल अभी 102 के आसपास है, अगर बात बिगड़ जाए तो क्या 110 की तरफ बढ़ने का डर है? डर से तो मना नहीं कर सकते, होने में हो सकता है। तीसरा, क्या एक दिन की खरीदारी तो हो गई, एफआईज भी आकर टॉप बनाते हैं लेने में बेचने में बॉटम बनाते हैं, लेने में टॉप बनाते हैं। 22,182 पे भर भर के बेच रहे थे और 24,050 पे आके इनको लेने की सूझी। कभी कभी तो मेरे को लगता है ये ना ही ले, बेचते रहे तो ठीक है, कम से कम मतलब जहां आके खरीदना शुरू करते वहीं टॉप बन जाता। एक दिन खरीदा, वापस से बेचना शुरू करके रुपया हल्का हल्का कमजोर हुआ पिछले 2 दिनों में 5-7 पैसे, आज फिर से कमजोरी होनी तय है। रेट सेंसिटिव शेयरों में बिकवाली का डर ज्यादा है, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का खतरा, डॉलर ज़्यादा लगेंगे, अब और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने का खतरा जो है वो रेट सेंसिटिव शेयर से मतलब क्या हुआ? बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, एनबीएफसी जो बढ़े वही घटेंगे, वैसा वाला मामला। तो ये 4-5 चीजें बातचीत फेल होने का यहाँ सबसे ज्यादा असर आपको दिखेगा। बिल्कुल, तो नेगेटिव क्यूज तो है आज के लिए, लेकिन सर फिर जो आज टूटा अगर बाजार, तो वो कितना नीचे आ सकता है? बहुत बड़े सवाल है, कहाँ तक नीचे आ सकता है? देखिए, वैसे 300-350 पॉइंट नीचे दिख रहा है, यानी कि आप 23,700 के आसपास, 23,680, 23,700 के आसपास शुरुआत करेंगे। देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है पूजा सपोर्ट के लिहाज से वो है 23,465 का। वहां पर हम एक गैप छोड़ कर आए थे। आपको याद होगा पिछली बार के रनअप में 23,465 का हाई बनाया था और 23,308 की क्लोजिंग मिली थी, और वहां से हम कितना गिरे? नीचे गिरे थे 22,182 तक जो लो बनाया हमने 2 अप्रैल को। ऐसे में अभी जो बड़ी उछाल हुई थी 873 पॉइंट की निफ्टी में, वो सीधा 23,123 की क्लोजिंग से 24,000 की क्लोजिंग आपको मिली, 23,997 की। तो एक बार इस लेवल के आसपास, अब ये लेवल मैं आपको दे रहा हूँ, लेवल के आसपास 5-25 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, 23,500 के आसपास रुक जाए, हो सकता है 23,450 के आसपास आए, कहीं न कहीं जहां ये गैप छोड़ा है इस गैप के आसपास एक बार वहां तक आ सकता है। और गिर गए तो क्या 23,450 के नीचे, अगर जब तक 23,450 के ऊपर है तब तक आप ये मान के चले कि 2% का रनिंग करेक्शन कभी भी आता है मार्केट में। 24,050 से 23,450 आ गया, यानी कितना हो गया आपका? 600 पॉइंट, 600 पॉइंट यानी 2-2.25% के आसपास करीब, वहां तक ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है 23,150, जिस पर आपकी 2 दिन पहले की क्लोजिंग थी। वहीं पर अगला बड़ा सपोर्ट रहेगा 23,150 के आसपास, जिसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दूसरी बात क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप कितने बढ़े हैं निफ्टी पर? 22,182 से 24,075, यानी कि आपकी बढ़त हुई करीबन 1900 पॉइंट की। 1900 पॉइंट में से 1/3 यानी 600 पॉइंट के आसपास। 1/3 करेक्शन आना लाजमी, हमेशा आराम से आता है। तो 600 पॉइंट मतलब आपका कहाँ है? 24,050 से 600 पॉइंट निकालो, यही 23,450। तो मेरा ये मानना है सबसे इंपॉर्टेंट लेवल टू लुक आफ्टर इज 23,450, 23,500 के आसपास। वहाँ 1/3 करेक्शन भी आप पूरा कर लेंगे, और यही चीज बैंक निफ्टी में भी होने वाली है। आप 49,954 का लो बनाया, यानी 50,000 मान लो राउंड फिगर में, ऊपर में 56,000, 6,000 पॉइंट बढ़े, 2,000 पॉइंट निकाल दो, 54,000 के आसपास। 54,150 का गैप छोड़ के आप ऊपर बढ़े थे, वही तक आना है। एकदम क्लियर कट कैलकुलेशन के साथ में और लेवल के साथ बता रहा हूँ कहाँ गैप है और कितना 1/3 करेक्शन होता है, वो आपके एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, और वही आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? सेम बैंक निफ्टी में 53,700, 54,150 अगला मजबूत सपोर्ट है। सो ये टूटना नहीं चाहिए, जैसे निफ्टी पे 23,465 के आसपास का। अगर निफ्टी का भी टूटा तो 23,150 है, वैसे बैंक निफ्टी का अगर टूटा तो 52,600, 52,775 है। संभावना उसकी कम है, लेकिन क्या है, कोई देने के पीछे क्या है, कोई और खराब स्टेटमेंट आ जाए। या अब देखिए एक चीज और समझिए, अब अगर कोई भी वापस से मारामारी शुरू होती है, ठीक है, कि इजराइल अमेरिका वापस है, अभी देखो बातचीत फेल हुई है, ठीक है, फिर भी 2 हफ्तों का सीज फायर चल रहा है, बराबर है? 2 हफ्तों का सीज फायर तो खत्म नहीं हुआ, करेक्ट? अब 2 हफ्तों के सीज फायर में फिर से बातचीत कर सकते नहीं कर सकते? ईरान के स्टेटमेंट देखे तो वो खुले हैं, कर सकते हैं। अमेरिका के हिसाब से है कि बातचीत कुछ नहीं, यही मानना पड़ेगा। सो अगर सीज फायर खत्म करेगा तो देखिए एक बात पक्की, ईरान नहीं करेगा। ईरान हमेशा से रिस्पॉन्ड ही कर रहा है, ईरान अटैक नहीं कर रहा, ठीक है? तो ऐसे में अगर वापस से, अब जिस दिन वापस से मिसाइल शुरू हुई, एक बार हमें थोड़ा और गिरना पड़ेगा। भले उससे पहले ज्यादा मिसाइलें गिर चुकी है,
लेकिन फिर से लड़ाई शुरू होती है तो एक बार हम गिरेंगे। तो हो सकता है हम 23,700 पे खुले, 23,700 खुलने के बाद अगर लड़ाई झगड़े के संकेत बढ़ जाए, फिर कल छुट्टी, आज वीकली एक्सपायरी, सो अपनी टेंशन कम थोड़ी है, बहुत सारी है। आजकल तो उल्टा हो गया है, सारी छुट्टियां अच्छी नहीं लगती है? सही बात है। एक जमाना था, मतलब मुझे याद है मैं बचपन में पूजा जब स्कूल में पढ़ता था, किसी ने तब मुझे ना ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां बहुत अच्छी लगती थी। अचानक से आज भारत बंद, मतलब भारत बंद में ना सबसे पहले हमारी स्कूल बंद होती थी कि आज छुट्टी। सो अनएक्सपेक्टेड अघोषित अवकाश जो होता था ना, वो उसका तो आनंद हो किसी भी संडे वनडे से बहुत बड़ा होता था। अच्छा हमारे टाइम 5 डे वीक तो होता नहीं, जैसे 6 डे वीक, 6 दिन स्कूल रहती थी सर। आपने भी 6 दिन, तभी इंटेलिजेंट है आप। ओके, तो 6 दिन अगर पढ़ने के बाद किसी दिन अचानक से विपक्षी दल के आज भारत बंद इस पर, तो हमको लगता है यार ये पार्टी ठीक है, छुट्टी दिलवाती है। अब आजकल उल्टा हो गया, हमसे छुट्टी आती है उस दिन स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब 2 दिन की टेंशन रखो, अब वो अलग बात है, टेंशन कभी कभी 2 दिन रखने में ये भी फायदा होता है, दूसरे दिन वापस जब तक आते हैं तब तक चीजें नॉर्मल हो जाती है, कर जाता है। बट कुल मिला के है कि छुट्टी भी है, वीकली एक्सपायरी भी है।